Welcome, learners. We are back with the second lecture of the ongoing series of environment and ecology. जो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ JK SSB एज वेल एज ये JK PSC के लिए भी सफिशिएंट रहने वाला है आपके लिए। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम स्लो चलेंगे, आराम से चलेंगे और सिंसियरली चलेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू इट। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं व्हाट इज स्पीशी प्रॉब्लम से। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि स्पीशीज होती क्या है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी होमोसेपियंस और सेपियंस के बारे में, होमोसेपियंस और सेपियंस के बारे में। तो उसमें हम हैं होमो, होमो आ गया हमारा जेनस और सेपियंस आ गया हमारा स्पीशीज। तो आज हम पढ़ेंगे स्पीशी प्रॉब्लम होती क्या है। तो सबसे पहली जो चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कोई भी एक डेफिनेशन नहीं है स्पीशीज की। यही लिखा हुआ है इधर, देयर इज नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज। मतलब स्पीशीज को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहो तो आपके पास एक डेफिनेशन नहीं है, अलग अलग डेफिनेशंस हैं आपके पास। इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास 26 अलग अलग कंसेप्ट्स हैं डिफाइन करने के लिए स्पीशीज होती क्या है। स्पीशीज होती क्या है, तो आगे बढ़ते हैं। स्पीशीज बोला जाता है एक ग्रुप ऑर्गेनिजम्स का जहां पे जो मेंबर्स हैं ग्रुप के उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज उनमें सेम होती हैं या कॉमन होती हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनमें। फॉर एग्जांपल अगर आप एक ग्रुप देखते हो कैटल का, आपको पता है उनको दो चीज़ों के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम, एक डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए और दूसरा मीट वगैरह के लिए। तो वो एक स्पीशीज आ गई। जैसे आप एक हर्ड ऑफ शीप्स देखते हो, वैसे ही स्पीशीज का एक ग्रुप होता है जिनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब जो ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हो सकते हैं ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्पीशीज की। उनमें सबसे पहले आता है आपका कि वो ग्रुप स्पीशीज का, वो ग्रुप ऑर्गेनिजम्स का जिनका मॉर्फोलॉजी सेम होती है। अब मॉर्फोलॉजी से आप कंफ्यूज ना हो, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है जो आपको सेम, जिसका स्ट्रक्चर या फॉर्म आपको सेम दिखे, वो होता है मॉर्फोलॉजी इनकी सेम। मॉर्फोलॉजी आप समझ सकते हैं कि स्ट्रक्चर या दिखने वाली चीजें। ये लिखा हुआ है इधर, हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी, दैट इज हैविंग सिमिलर अपीयरेंस और सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। इसको एक नाम से और जाना जाता है, उसको बोलते हैं आईबॉल कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये है कि जो स्पीशीज होती हैं वो हम अगर अपनी आंखों से देखें यानी आईबॉल से देखें अपनी, तो हमें वो सिमिलर दिखेंगी, उनमें कोई भी हमें ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा। फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है शीप्स का, आप अगर एक शीप को देखते हो और दूसरे के साथ उसको कंपेयर करने लगते हो दूसरी शीप को, तो आपको हाँ मतलब बहुत कम ही कोई फर्क दिखेगा, ऑलमोस्ट तो सिमिलर दिखेंगे आपको। अब इसकी एक्सेप्शंस देखते हैं पहली, यानी कि मॉर्फोलॉजिकली जो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं एक ही जैसे, उन्हीं को स्पीशीज बोला जाता है। इसमें अब एक्सेप्शंस है। पहली एक्सेप्शंस है कि मतलब यहाँ पे ये डेफिनेशन फिट नहीं होती है इन एक्सेप्शंस में। पहली है चीज़ कि जो बटरफ्लाइज होती हैं आपकी, वो सेम तो दिखती हैं लेकिन ये बिलोंग करती हैं डिफरेंट स्पीशीज को। मतलब दिखती सेम है मगर ये कैटेगराइज्ड होती हैं अलग अलग स्पीशीज में। और आपको एक और चीज समझनी है, आपको ये समझना है कि जैसे अब हम एक और एग्जांपल लेंगे कि पीकॉक और पी हैन।
पीकॉक जो है और पी हैन जो है, ये दिखते अलग अलग हैं, यानी इनमें ये शो करते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। डाई का आ गया मतलब दो, मॉर्फिज्म का आ गया स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चरली ये दो अलग अलग किस्म की दिखते हैं। लेकिन फिर भी ये एक ही स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। यहीं पे लिखा हुआ है पीकॉक यानी मेल, क्योंकि कॉक है उसके साथ, और पी हैन यानी फीमेल, क्योंकि हैन लिखा हुआ है उसके साथ। लुक टोटली डिफरेंट येट दे बिलोंग टू द सेम स्पीशी ऑफ पी फाउल। और इनकी स्पीशीज को क्या बोला जाता है? पी फाउल। अब है आगे जेनेटिक सिमिलैरिटी, यानी जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हम बात कर रहे थे, उसमें अगला पॉइंट है जेनेटिक सिमिलैरिटी। यानी अगर हम इनका डीएनए एक्सट्रैक्ट करके पढ़ें तो हमें बहुत सिमिलैरिटी दिखेगी। तीसरी चीज आती है इनमें कॉमन एंसेस्टर्स, यानी अगर हम ट्रेस करें इनकी बायोलॉजिकल हिस्ट्री या एवोल्यूशनरी हिस्ट्री तो हमें कॉमन एंसेस्टर दिखता है। आगे पढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट पॉइंट है इनका जो रोल होता है इकोसिस्टम में वो सेम होता है, यस एक जैसा होता है। फॉर एग्जांपल टाइगर है, टाइगर तो डियर को ही खाएगा ना हर जगह जहां भी आपको दिखेगा। ऐसा तो है नहीं कोई एक एक इकोसिस्टम में टाइगर डियर को खा रहा है तो दूसरे में घास खा रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इनका सिमिलर रोल होता है इकोसिस्टम में। और भी एग्जांपल्स हैं इसकी, जैसे फॉर एग्जांपल जो ग्रास है आपकी उसको खाता है फ्रॉग। जैसे मैं बता रहा था आपको कि अगर हम फूड चेन के बारे में बात करें तो ग्रास को खाया जाता है किसके जरिए? ग्रास हॉपर के जरिए। और ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को खाता है स्नेक। और ये फूड चेन बढ़ती जाती है काफी देर तक, काफी आगे तक बढ़ती है ये। तो यही चीज हर जगह फॉलो होती है, यानी इनका सिमिलर रोल होता है हर एक इकोसिस्टम में अलग अलग। आगे चलते हैं। अब इसी में आता है जो हमने ये टाइटल किया था ऊपर, स्पीशी प्रॉब्लम क्या है। अब इसमें आता है एक डेफिनेशन दी थी, कोशिश की थी अर्नेस्ट मेयर ने, ये काफी रिनाउंड साइंटिस्ट हैं अर्नेस्ट मेयर। इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी कि जो स्पीशी होती है ये एक ग्रुप होता है ऑर्गेनिजम्स का, जहां पे जो मेंबर्स हैं उस ग्रुप के वो इस काबिल हैं कि वो मेटिंग करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकें और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हैं अदर ग्रुप से। इसका मतलब ये है कि जो एक स्पीशीज है, फॉर एग्जांपल टाइगर, वो आपस में ही मेटिंग कर सकते हैं और किसी के साथ नहीं। इसी तरह अगर शीप है, एक ग्रुप ऑफ स्पीशीज है या ग्रुप ऑफ और ग्रुप इनका है स्पीशीज का ग्रुप, ये भी आपस में ही मेटिंग कर सकते हैं। शीप टाइगर के साथ मेटिंग नहीं कर सकती और टाइगर शीप के साथ मेटिंग नहीं कर सकता और इनके ऑफस्प्रिंग्स नहीं हो सकते। यही है इसका मतलब, एंड आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ग्रुप। अब इसका भी एक्सेप्शंस है, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ते आ रहे हैं काफ़ी बेसिक क्लासेस में, 9th और 10th में हमने पढ़ा था। अगर आपको याद हो कि ज़रूरी नहीं है कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सिर्फ एक पेरेंट भी अगर होगा तो रिप्रोडक्शन हो जाती है। जैसे इसकी एग्जांपल्स हैं आपकी एमीबा, एमीबा में होती है बाइनरी फिजन। मतलब बाइनरी मतलब बाय मतलब दो, और फिजन मतलब टूटना। दो टुकड़ों में एमीबा टूटता है और हर एक टुकड़ा आप खुद ही सेल्फ सफिशिएंट एक इंडिविजुअल एमीबा बन जाता है, यानी डॉटर एमीबाज बन जाते हैं और सरवाइव कर सकते हैं। इसी तरह यीस्ट और हाइड्रा में बडिंग होती है। बडिंग का मतलब होता है कि अगर ये एक यीस्ट है, इसमें एक ऐसा बड बन जाएगा और आगे जाके ये पेरेंट अलग रह जाएगा और ऑफस्प्रिंग अलग हो जाएगा, ये भी अलग ग्रो कर जाएगा और ये भी अलग, ये तो ऑलरेडी ग्रो कर रहा था। इसको बोलते हैं पेरेंट, और इसको बोलते हैं पेरेंट, इसको बोलते हैं पेरेंट, और ये आ गया आपका ऑफस्प्रिंग। तो ये अलग अलग सरवाइव कर जाते हैं। इसी तरह से आगे इसमें होता है, जैसे आपकी स्टार फिश है या अर्थवॉर्म है, इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है। फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म है, ये है
अगर हम इसको बीच से काट देंगे किसी तरह, या कट जाए फॉर एग्जांपल किसी तरह, तो ये अलग सरवाइव करेगा, ये पार्ट ये अलग करेगा और ये अलग करेगा। इसी यही सेम चीज होती है स्टार फिश में। अगला होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है टाइप। और ये एक्सेप्शंस आ गई आपकी किसकी, जो बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट दिया था, बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट दिया था अर्नेस्ट मेयर ने। वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मतलब यह है कि आप, जरूरी नहीं है कि फर्टिलाइजेशन के थ्रू ही आप पोटैटो को प्रोड्यूस कर सको। आप एक पोटैटो का पार्ट कट करके, फॉर एग्जांपल स्टेम कट करके, उसको अलग से भी ग्रो कर सकते हो एक ही पेरेंट से। इसी तरह ये वेजिटेटिवली प्रोपागेट कर जाएगा, यानी सरवाइव कर जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट आता है व्हाट आर हाइब्रिड्स। हाइब्रिड्स क्या है, इसकी इसको आप बेहतर समझ सकते हो एक कार की एग्जांपल से। वो कार जो पेट्रोल से भी चल सके और सीएनजी से भी चल सके। सीएनजी यानी आपने देखा होगा सिलेंडर यूज किया जाता था, काफी देर तक के यूज होता था। इससे इसका ये रीजन था कि इससे पोल्यूशन कम होगा और वो चीप भी पड़ता था। इसी तरह से हाइब्रिड होता है कि दो, फॉर एग्जांपल दो, जैसे मेल है, मेल के फीचर्स अलग हैं, क्वालिटीज अलग हैं। लॉइन के, मेल लॉइन के फीचर्स अलग हैं, क्वालिटीज अलग हैं। टाइगर अलग स्पीशीज आ गई, बिल्कुल, मतलब है सिमिलैरिटीज इनमें, लेकिन स्पीशीज अलग हैं दोनों। तो अगर हम इन दोनों की मेटिंग कराएं, क्योंकि ये रिलेटेड स्पीशीज हैं, तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसको हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो हाइब्रिड वो है जो खुद में कंटेन करता है दो स्पीशीज की कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे अगर हम मेल लॉइन लेंगे और फीमेल टाइगर लेंगे, तो जो हाइब्रिड हमारे पास बनेगा वो बनेगा लाइगर। और ये जो नाम रखने की टेक्निक है इसको बोलते हैं पोर्टमैंटिव। जैसे लाइन का हमने एल आई उठाया, टाइगर में से जी ई आर उठाया, तो बन गया लाइगर। ये मूवी भी आई थी अगर आप अवेयर हो, लाइगर पे। तो ये है हमारा हाइब्रिड। आगे जाके हम क्या करते हैं, ये जो हाइब्रिड हमने प्रोड्यूस किया ये था फीमेल, ये था फीमेल। फीमेल का ये साइन होता है आपके एनवायरनमेंट में या बायोलॉजी में, सब जगह यही चलता है फीमेल। और ये मेल का साइन होता है, ये ऐसे कुछ, ये मेल का साइन आ गया। अब हमने इनकी और फर्टिलाइजेशन कराई, और कहाँ पे कराई, रशियन जू में। तो जो हमारा मेल था वो था लायन, और जो हमने हाइब्रिड प्रोड्यूस किया था ऊपर वाले स्टेप में वो था लाइगर। अब इन दोनों का भी नाम हम कैसे करेंगे, इसका एल आई उठाएंगे, यानी एल आई यहाँ पे, और जी ई आर फीमेल से उठाएंगे, यानी ये बन जाएगा ली लाइगर, ली लाइगर। और इसको नाम, एक और नाम दिया गया था कियारा। और ये कहाँ पे की गई थी फर्टिलाइजेशन कैरी या हाइब्रिडाइजेशन, रशियन जू में। अब एक और एग्जांपल हम उठाते हैं। जब अभी जो सबसे पहले हमने लिया था मेल लॉइन और फीमेल टाइगर, इधर उठ करेंगे अब उल्टा, यहाँ पे लेंगे मेल टाइगर और फीमेल लॉइन, तो ये ऑब्वियसली बन जाएगा टाइगॉन, जो मैं आपको बता चुका हूँ पोर्टमैंटिव टेक्निक से। टाइगॉन, ओ एन यहाँ से, टी आई जी यहाँ से, टाइगॉन बन गया। इसी तरह एक और एग्जांपल आती है, ये तो आपको ऑब्वियसली आपने देखा ही होगा, कि अगर मेल हॉर्स है और फीमेल डोंकी है, इनकी अगर हम हाइब्रिडाइजेशन कैरी आउट करते हैं तो जो ऑफस्प्रिंग बनता है उसको हिनी बोलते हैं। ये असल में आपको एमसीक्यूज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जब आप पीवाईक्यूज एनालाइज करेंगे तो आपको इसके बेसिस पे काफ़ी एमसीक्यूज मिलेंगे। तो ये तभी मैं पढ़ा रहा हूँ, उस सेंस में आप रखिए कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसी तरह अगर डोंकी मेल होगा और हॉर्स फीमेल होगी, तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगा हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू उसको बोलेंगे म्यूल। अब आगे पढ़ते हैं चीता के बारे में। चीता कल हमने पढ़ा था कि 1952 में एक्सटिंक्ट हो गया था। फिर इसको कुनो नेशनल पार्क में हमने री इंट्रोड्यूस किया था बाहर से, बाहर से यानी यहाँ पे लिखा है अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से वो भी। और जगह का नाम क्या था, नामीबिया, नामीबिया एक जगह है साउथ अफ्रीका में।
चीता के बारे में आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये एक टेरिटोरियल एनिमल है। अब इसका मतलब क्या है टेरिटोरियल एनिमल? इसका मतलब ये है कि चीता अपनी, जब इसको कहीं या ऑलरेडी एग्जिस्ट करो या कहीं री इंट्रोड्यूस किया जाए इसको, तो ये एक अपनी बाउंड्री सेट कर देता है और ये बाउंड्री रहती है उसी की। उस बाउंड्री में कोई नहीं आ सकता। अगर कोई इंटरफेयर करेगा तो उसको चीता के साथ डायरेक्टली compete करना पड़ेगा, कंपटीशन करना पड़ेगा, अगर उसको वहां पे सरवाइव करना है। इसी का मतलब होता है टेरिटोरियल एनिमल के, ये अपनी टेरिटरी एक डिफाइन करके रख देता है। तो मैंने जैसे आपको बताया 1952 में चीताज एक्सटिंक्ट हो गए थे और ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस किए गए थे कूनो नेशनल पार्क में, जो कि है मध्य प्रदेश में। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। कौन सी जगह से साउथ अफ्रीका में? नामीबिया से। ये दुनिया का यानी वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मैमल है। मतलब जितने भी मैमल्स एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे, उनमें से सबसे इसकी ज़्यादा तेज स्पीड है भागने की। वही है वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मैमल। और ये सिर्फ एक, मतलब इंडिया में एक ही लार्ज कार्निवोर है, यानी बड़ा जानवर जो मीट खाता है, जो एक्सटेंट हुआ है। बाकी सारे बड़े जानवर जो हैं इंडिया में जो मीट खाने वाले हैं वो एक्सटेंट नहीं हुए। ये एक्सेप्शन है, ये ओनली है जो एक्सटिंक्ट हो गया है। अब आते हैं इसकी टेक्सोनॉमिकल हायरार्की पे। इसका जीनस जो है वो एसिनोनिक्स है और स्पीशीज आ गई इसकी जुबाटस। अब पूरा नाम क्या है इसका? इसका पूरा नाम आया एसिनोनिक्स जुबाटस। ठीक है। अब इसमें जो साउथ ईस्ट अफ्रीका में पाए जाने वाला चीता है उसको बोलते हैं एसिनोनिक्स जुबाटस जुबाटस। ये कहाँ पाया जाता है? साउथ ईस्ट अफ्रीका में। ये इसकी है नॉमिनेट कैटेगरी। नॉमिनेट कैटेगरी आप समझे क्या? नॉमिनेट कैटेगरी होता है कि इसकी पॉपुलेशन ज्यादा है और ये रिप्रेजेंट करता है चीतास को। अब अलग इनमें जो सब स्पीशीज हैं वो आती हैं। एसिनोनिक, ए का मतलब है एसिनोनिक्स, जुबाटस आ गया जे, और आगे इसकी सब स्पीशीज आ गई वेनाटिकस। ये है एशियन चीता और ये सिर्फ पाया जाता है ईरान में। ध्यान से, जो सब स्पीशीज है चीता की वो आ गई एसिनोनिक्स जुबाटस वेनाटिकस। ये एशियन चीता बोला जाता है इसको और ये सिर्फ प्रेजेंट है ईरान में। इसी तरह एक और सब स्पीशीज है इसकी एसिनोनिक्स जुबाटस हैकी, जो कि पाई जाती है नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में। इसी तरह एक और सब स्पीशीज है चीता की, वो है एसिनोनिक्स जुबाटस सोमारंगी और ये पाई जाती है नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका। फॉर एग्जांपल, ये अगर अफ्रीका है आपका और ये डायरेक्शंस है, ये आ गया नॉर्थ आपका, ये आ गया साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर ये साउथ ईस्ट है तो ये आ गया आपका एसिनोनिक्स जुबाटस जुबाटस। और अगर ये आपका नॉर्थ वेस्ट है, यानी नॉर्थ वेस्ट आता है इस साइड, ये आ गया आपका एसिनोनिक्स जुबाटस वेनाटिकस। नहीं नहीं, ये आपका आ गया, सॉरी, ये आपका आ गया एज एसिनोनिक्स जुबाटस है कि ये वाला आपका आ गया एसिनोनिक्स जुबाटस है कि नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में आ गया ये। और है आपका नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट इस तरफ होता है, ये आ गया आपका एसिनोनिक्स जुबाटिक सोमारंगी। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये एक एमसीक्यू है कि टाइगर इज, और ऑप्शन है इसके आगे, मोर क्लोज टू चीता देन इट इज टू स्नो लेपर्ड इन इट्स एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ये एक ऑप्शन आ गया। दूसरा ऑप्शन है बी, मोर क्लोज टू लेपर्ड। जैसा हमने पीछे पढ़ चुके हैं हम, ये जीनस एसिनोनिक्स को बिलोंग करते हैं, यानी चीता की बात कर रहा हूँ मैं। ये एसिनोनिक्स जीनस को बिलोंग करते हैं और इनका स्पीशीज आगे जुबाटस, फिर आगे इनकी सब स्पीशीज आते हैं जैसे वेनाटिकस है कि सोमारंगी। इसी तरह हमने पीछे पढ़ चुके हैं हम कि जो टाइगर वगैरह हैं, यानी लॉयन टाइगर, ये जीनस पैंथीरा को बिलोंग करते हैं। अब ये क्या हो रहा है कि जो टाइगर है ये मोर क्लोज टू चीता है, ये तो जीनस इनका अलग ही आ गया। टाइगर का जीनस है पैंथेरा, चीता का जीनस है एसिनोनिक्स। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल ही, मतलब क्लियर है हमें कि ये सही नहीं है।
दूसरा ऑप्शन है इट इज मोर क्लोज टू, यानी टाइगर इज मोर क्लोज टू लेपर्ड। हाँ, पैंथेरा जीनस को बिलोंग करते हैं। टाइगर का है पैंथेरा टिग्रिस, और लेपर्ड का भी जीनस पैंथेरा ही है, तो ये ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आपका सही है। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है आपके लिए कि जो इंडिया है ये वाहिद ऐसी कंट्री है, इट इज द ओनली कंट्री इन टू हैव टाइगर, लायन एंड चीता। ये तीनों जहां पे हैं वो इंडिया ही है, और किसी कंट्री में ये तीनों नहीं पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अगला टॉपिक है हमारा इकोलॉजिकल हायरार्की। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की हम पढ़ चुके हैं, जिसमें आता है लाइफ, डोमेन, किंगडम, फाइलम, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इकोलॉजिकल हायरार्की में ये होता है कि जो सबसे नीचे आती है वो होती है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म यानी वन लिविंग बीइंग। पॉपुलेशन आ गया आपका एक ही टाइप के ऑर्गेनिजम्स, एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स, एक ही। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन वो ग्रुप है जिसमें एक ही स्पीशीज होती है, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन है, डियर पॉपुलेशन है, अलग होंगी। कम्युनिटी आ गई कि जिसमें एट अ पर्टिकुलर प्लेस, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम डिफरेंट पॉपुलेशंस एग्जिस्ट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई जगह है, यहाँ पे आपको ह्यूमंस की पॉपुलेशन भी मिलेगी, यहाँ पे आपको डियर की पॉपुलेशन भी मिलेगी, यहाँ पे आपको एलिफेंट्स की पॉपुलेशन भी मिलेगी, और इस जगह को बोला जाता है कम्युनिटी, या इन सब को बोला जाता है इंडिविजुअली कि ये कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ स्पीशीज। इकोसिस्टम आ गया आपका कम्युनिटीज का ग्रुप, एक सिमिलर कम्युनिटीज का ग्रुप। फॉर एग्जांपल ये अर्थ है हमारी, तो यहाँ कहीं एक कम्युनिटी है जहाँ पे सिमिलर है, यानी एलिफेंट्स होंगे यहाँ पे। तो इकोसिस्टम बोला जाता है उसको जहाँ पे एक कम्युनिटी होती है ऑर्गेनिजम्स की, यानी कम्युनिटी वही आ गई, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस प्रेजेंट होते हैं और ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ। और एबायोटिक यानी जो सनलाइट है आपकी, लैंड है, सी है, वाटर है, एयर है, एटमॉस्फेयर है, उसके साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। इनके बारे में हमें इंडिविजुअली आगे पढ़ना है। तो इकोसिस्टम काफी अलग टाइप के भी हो सकते हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम होते हैं, ग्रासलैंड होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, माउंटेन इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, ये आगे हमें आगे जाके पढ़ना ही है। फिर बायोम, बायोम आ गया कलेक्शन ऑफ सिमिलर इकोसिस्टम्स, और कलेक्शन ऑफ सिमिलर बायोम्स आ गया बायोस्फीयर। बायोस्फीयर आप अर्थ को भी बोल सकते हो, जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म के बारे में, यानी बेस के बारे में, जो कि हमारा इकोलॉजिकल हायरार्की। मैंने बताया आपको कि ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है वन लिविंग बीइंग। ये या तो यूनिसेल्युलर होंगे, यानी एक सेल से बने होंगे, फॉर एग्जांपल एमीबा, बैक्टीरिया, या मल्टी सेल्युलर होंगे जैसे हम लोग हैं, ह्यूमंस, और प्लांट्स भी मल्टी सेल्युलर है। ऑर्गेनिजम्स एट सेल लेवल, ये आ गए कि वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ सेल सेल लेवल पे ही हैं, अभी सेल्यूलर लेवल पे, टिश्यू लेवल पे नहीं पहुंचे हुए हैं, जैसे इनमें स्पॉन्जेस आ गए। और ये याद रखना, ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपका स्पॉन्जेस है ये बिलोंग करता है फाइलम, जो हमने टेक्सोनॉमिकल हायरार्की पढ़ी थी, लाइफ, डोमेन, किंगडम, फाइलम, उधर ही वो वाला फाइलम, इसका है पॉरीफेरा। ये आपको याद रखना है कि स्पॉन्जेस का जो फाइलम है वो है पॉरीफेरा, और ये सेल्यूलर लेवल पे ही है अभी। ऑर्गेनिज्म एट टिश्यू लेवल पे आ गए कोरल्स। कोरल्स होते हैं टाइनी एक्वेटिक एनिमल्स, और ये मोबाइल नहीं है। कोरल्स पे आगे हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, ये क्लाइमेट चेंज के साथ भी काफी कनेक्टेड है और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप याद रखेंगे जो कोरल्स होते हैं ये टाइनी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, यानी ये छोटे छोटे वो एनिमल्स हैं जो पानी में पाए जाते हैं, और ये मोबाइल नहीं है। मोबाइल का मतलब नहीं है, मतलब ये एक ही जगह सेडेंट्री है, फिक्स हो होते हैं, हिल नहीं सकते हैं। इसी तरह आते हैं आगे ऑर्गेनिज्म एट ऑर्गन लेवल। इसमें आती है एग्जांपल एक पैरासाइट की। आपको पता होगा पैरासाइट जैसे फॉर एग्जांपल जुएं होती थी पहले, अब तो खैर ज्यादातर हमें देखने को नहीं मिलती। जैसे टिक्स होती थी हमारे सर पे, वो भी एक पैरासाइट होती थी, हमारा ब्लड सक करती थी और हमें कोई फायदा भी नहीं देती थी।
यही होता है डेफिनेशन पैरासाइट की। इसी तरह है ऑर्गेनिज्म एट ऑर्गन लेवल, वो आगे लिवर फ्लू कि आपके ह्यूमंस के लिवर में रहता है और डिजीजेस में रिजल्ट करता है। ऑर्गेनिजम्स एट ऑर्गन सिस्टम लेवल, वो ऑर्गेनिजम्स जो ऑर्गन सिस्टम लेवल पे हैं अभी। इनमें एग्जांपल्स आ गई वर्टिब्रेट्स, जैसे कि जिसकी एग्जाम वर्टिब्रेट्स आ गई वो ऑर्गेनिज्म जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होती है, जैसे हम में है स्पाइनल कॉर्ड जिसको हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। उसी तरह वर्टिब्रेट्स वो हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम आ गई। अलग अलग किस्म की होती है, जैसे फिशेस होती हैं, रेप्टाइल्स आ गए, एम्फीबियंस आ गए, बर्ड्स आ गए, मैमल्स, मैमल्स में हम भी आ गए। तो जो रेप्टाइल्स हैं आपके वो आ गए, ऐसे ही क्रोकोडाइल्स वगैरह। एम्फीबियंस आ गए वो ऑर्गेनिजम्स जो लैंड पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। बर्ड्स आपको पता ही है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो बायोडाइवर्सिटी, यानी बायो मतलब लिविंग और डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी, जो इनमें डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हैं वर्टिब्रेट्स में, वो कम है। यानी वो ऑर्गेनिज्म जो वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम है उनकी डाइवर्सिटी कम है। और जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, जैसे मोस्टली इंसेक्ट्स होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, फॉर एग्जांपल हमारे केस में रीढ़ की हड्डी होती है, उसी को हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। इनवर्टिब्रेट्स आ गए, जैसे आप इंसेक्ट्स को देख लो उनमें नहीं होती, और इनकी जो बायोडाइवर्सिटी है इंसेक्ट्स की वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ठीक है गाइज, आगे हम लेक्चर नंबर 3 में मिलेंगे। ये जो लेक्चर सीरीज़ है आपके लिए सफिशिएंट रहने वाली है। जेके पीएससी से लेके जेके एसएसबी तक कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, ये सफिशिएंट रहने वाली है। और हम सिंसियरली इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।